क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपको लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है? सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी कुछ पहले जैसा नहीं लगता। जिन चीजों के पीछे आप कभी भागते थे, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। लोगों की भीड़ में होने के बावजूद मन किसी गहरी शांति की तलाश करता है। कभी कभी बिना किसी कारण आपकी आंखें नम हो जाती हैं और कभी बिना किसी वजह के हृदय में एक अनोखा आनंद उमड़ने लगता है। आप सोचते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में एक अत्यंत रोचक विचार मिलता है। वे बताते हैं कि जब किसी आत्मा का आध्यात्मिक जागरण आरंभ होता है, जब उसका संबंध ईश्वर की ओर गहराई से बढ़ने लगता है, तब उसके भीतर और उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन हमेशा बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वे बहुत वास्तविक होते हैं। कई बार शरीर, मन और चेतना ऐसे संकेत देने लगते हैं जो बताते हैं कि आत्मा एक नए मार्ग पर चल पड़ी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वे उन्हें साधारण भावनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि वही अनुभव उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन शुरुआती संकेतों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर इशारा कर सकते हैं। और जो पहला संकेत है वह इतना सूक्ष्म है कि बहुत से लोग उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य अधिक धन कमाना, अधिक प्रसिद्धि पाना और अधिक सुख प्राप्त करना है। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता का अर्थ है अधिक उपलब्धियां हासिल करना। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, करियर बनाते हैं और लगातार किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कुछ लोग अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस करने लगते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न लगातार उठता रहता है। आखिर मैं किस चीज की तलाश कर रहा हूं? मुझे वास्तव में चाहिए क्या? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं दे पा रही हैं। कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। नई वस्तु खरीदने पर खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह सामान्य लगने लगती है। कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होने पर उत्साह आता है, लेकिन थोड़े समय बाद मन फिर किसी नई चीज की खोज में लग जाता है। जब यह अनुभव बार बार होने लगता है, तब आत्मा मानो एक नया प्रश्न पूछती है, क्या जीवन में इससे भी कुछ अधिक है? यही वह क्षण है जब व्यक्ति के भीतर शांति की खोज शुरू होती है। अब उसे केवल मनोरंजन में आनंद नहीं मिलता। वह अपने आप से जुड़ना चाहता है। वह कुछ देर अकेले बैठना चाहता है। उसे प्रकृति के बीच समय बिताना अच्छा लगने लगता है। पहले जो समय मोबाइल, टीवी या बेकार की चर्चाओं में निकल जाता था, अब वही समय उसे मूल्यवान लगने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका मन किसी गहरी शांति की ओर आकर्षित हो रहा है। कई बार ऐसा व्यक्ति रात के समय आसमान को देखता है और सोचता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा स्थान क्या है? मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सचमुच कोई उच्च शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है? ये प्रश्न साधारण नहीं होते। ये वही प्रश्न हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और योगियों को सत्य की खोज पर प्रेरित किया है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा जागने लगती है, तब वह बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज को सुनना चाहती है। इसलिए व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ भी उसके भीतर की बेचैनी को समाप्त नहीं कर सकती। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश है जो स्थायी हो, जो समय के साथ न बदले। यही कारण है कि बहुत से लोग अचानक आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि लेने लगते हैं। उन्हें संतों के विचार आकर्षित करने लगते हैं। वे जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि यह परिवर्तन किसी बाहरी दबाव से नहीं आता। कोई उन्हें मजबूर नहीं करता। यह प्रेरणा भीतर से उठती है, मानो आत्मा स्वयं पुकार रही हो। जब यह पुकार शुरू होती है, तब व्यक्ति को शांति की आवश्यकता महसूस होने लगती है। केवल कुछ क्षणों की नहीं, बल्कि ऐसी शांति की जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो।
वह समझने लगता है कि वास्तविक सुख भीतर से आता है, और यही पहला संकेत माना जाता है। जब आपके भीतर शांति की तीव्र खोज जागने लगे, जब बाहरी दुनिया का आकर्षण कम होने लगे और भीतर की यात्रा का आकर्षण बढ़ने लगे, तब यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। इसके बाद एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन केवल मन तक सीमित नहीं रहता। कई लोगों को यह अपने शरीर में भी अनुभव होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद यह सामान्य बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह महसूस करता है कि उसके भीतर ऊर्जा का स्तर बदल रहा है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे एक नई ताजगी महसूस होती है। सुबह उठते समय मन अधिक हल्का लगता है। शरीर में एक अलग प्रकार की स्फूर्ति महसूस होती है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का अनुभव बिल्कुल एक जैसा हो। कुछ लोगों को ध्यान करते समय शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है। कुछ लोगों को रीढ़ के आसपास ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे हृदय क्षेत्र में गर्माहट या हल्की तरंगें उठ रही हों। आध्यात्मिक परंपराओं में इन अनुभवों को अक्सर चेतना में हो रहे परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। हालांकि हर शारीरिक अनुभव का आध्यात्मिक कारण हो, यह मान लेना उचित नहीं है। फिर भी बहुत से साधकों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभवों का उल्लेख किया है। परमहंस योगानंद बताते थे कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति की चेतना में सकारात्मक परिवर्तन आता है, तब उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई दे सकता है। जब मन चिंता, भय और तनाव से भरा होता है, तब शरीर थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब मन शांति और सकारात्मकता से भरने लगता है, तब शरीर भी अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक साधक बताते हैं कि नियमित ध्यान के बाद उन्हें अधिक संतुलन और आंतरिक शक्ति महसूस होती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं है, उसके भीतर एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी विकसित हो रही है। पहले जो छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। पहले जहां वह तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब वहां धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां हर समस्या बहुत बड़ी लगती थी, अब वही समस्या उतनी भयावह नहीं लगती। यह परिवर्तन भीतर की ऊर्जा का ही परिणाम होता है। जब मन स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति की जीवन शक्ति भी अधिक संतुलित महसूस होती है। कई बार ऐसे लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। कठिन परिस्थितियों में भी वे पूरी तरह टूटते नहीं हैं। उनके भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जलती रहती है। यही लौ उन्हें आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि वास्तविक शक्ति केवल मांसपेशियों की शक्ति नहीं होती। वास्तविक शक्ति वह होती है जो कठिन समय में भी मनुष्य को स्थिर रख सके। और जब यह शक्ति भीतर जागती है, तब व्यक्ति के सोचने का तरीका बदलने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता, वह जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ देखना शुरू करता है। यही कारण है कि बहुत से आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग अपने जीवन में अधिक करुणा, अधिक धैर्य और अधिक प्रेम विकसित करते हैं। उनकी ऊर्जा केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। लोग उनके पास आकर सहज महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति में शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो उसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन एक आंतरिक यात्रा भी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन आत्मा स्वयं को थोड़ा और बेहतर समझती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचता है। और जब यह यात्रा शुरू होती है, तब उसके संकेत केवल मन में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगते हैं। जब व्यक्ति के भीतर शांति की खोज गहरी होने लगती है और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, तब एक और अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि शुरुआत में व्यक्ति स्वयं भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल रही है, उसकी समझ बदल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी भीतर की आवाज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होने लगी है। बहुत से लोग अपने जीवन का अधिकांश समय केवल बाहरी सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे दूसरों की राय सुनते हैं, परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी निर्णय को लेकर मन में अचानक एक स्पष्ट अनुभूति पैदा होती है। कोई तर्क नहीं,
कोई लंबी गणना नहीं, फिर भी भीतर से एक आवाज आती है कि यही सही है या फिर यह रास्ता उचित नहीं है। अधिकांश लोग ऐसी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की चेतना अधिक जागरूक होने लगती है, तब यही भीतर की अनुभूति अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होने लगती है। परमहंस योगानंद ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य मार्गदर्शक शक्ति मौजूद है। यह शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन संसार का शोर इतना अधिक होता है कि हम उसे सुन नहीं पाते। जब मन शांत होने लगता है, तब वही मार्गदर्शक शक्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। कभी कभी व्यक्ति किसी नए व्यक्ति से मिलता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे महसूस होता है कि इस व्यक्ति के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी ओर किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है। बाद में समय यह साबित कर देता है कि उसकी अनुभूति सही थी। ऐसी घटनाएं हर किसी के जीवन में कभी न कभी होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति में इन अनुभवों की गहराई और स्पष्टता बढ़ने लगती है। उसे कई बार ऐसा महसूस होता है कि उसका मन केवल सोच नहीं रहा, बल्कि किसी गहरे स्रोत से उत्तर प्राप्त कर रहा है। जब वह किसी समस्या के बारे में बहुत अधिक चिंता छोड़ देता है और शांत होकर बैठता है, तब अचानक समाधान उसके सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कहीं पहले से ही उत्तर मौजूद था, केवल उसे देखने की आवश्यकता थी। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि बुद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की हर सच्चाई केवल तर्क से नहीं समझी जा सकती। कुछ बातें अनुभव से समझी जाती हैं, कुछ हृदय से और कुछ उस मौन से जो शब्दों से परे होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि ध्यान को इतना महत्व देते थे। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है। ध्यान अपने भीतर के उस शांत स्थान तक पहुंचने का माध्यम है जहां से अंतर्ज्ञान की आवाज सुनाई देती है। जब यह क्षमता विकसित होने लगती है, तब व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगते हैं। पहले जहां वह हर छोटी बात को लेकर भ्रमित हो जाता था, अब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। पहले जहां वह हर किसी की राय पर निर्भर रहता था, अब उसे अपने भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों की सलाह को महत्व देना छोड़ देता है, बल्कि अब वह बाहरी सलाह और भीतर की अनुभूति के बीच संतुलन बनाना सीख जाता है। कई बार उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे गलत दिशा में जाने से रोक रही है। ऐसा भी होता है कि वह किसी योजना को लेकर बहुत उत्साहित होता है, लेकिन भीतर कहीं एक असहजता बनी रहती है। यदि वह उस संकेत को समझ लेता है, तो बाद में उसे पता चलता है कि वह निर्णय वास्तव में उसके लिए उचित नहीं था। इसी प्रकार कभी कभी कोई अवसर अचानक सामने आता है और भीतर से एक मजबूत प्रेरणा महसूस होती है कि इसे स्वीकार करना चाहिए। बाद में वही अवसर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। इन अनुभवों को केवल संयोग कहकर टाल देना आसान है, लेकिन जो लोग इन्हें बार बार अनुभव करते हैं, वे जानते हैं कि इनके पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है। जब चेतना अधिक जागृत होती है, तब मनुष्य का संबंध अपने भीतर मौजूद ज्ञान के स्रोत से मजबूत होने लगता है। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह किसी विश्वविद्यालय की डिग्री से नहीं आता, यह उस मौन से आता है जिसमें आत्मा स्वयं से संवाद करती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर पहले से कहीं अधिक स्पष्टता आ रही है। वह लोगों को बेहतर समझने लगता है, परिस्थितियों के पीछे छिपे अर्थ को पहचानने लगता है। उसे केवल शब्द नहीं सुनाई देते, बल्कि भावनाएं भी समझ आने लगती हैं। यही अंतर्ज्ञान की शक्ति है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात भी जुड़ी हुई है। सच्चा अंतर्ज्ञान कभी भय पैदा नहीं करता, वह कभी अहंकार को बढ़ावा नहीं देता, वह व्यक्ति को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस नहीं कराता। सच्चा अंतर्ज्ञान हमेशा शांति, संतुलन और स्पष्टता के साथ आता है। जब कोई निर्णय भीतर से सही महसूस होता है, तब उसके साथ एक प्रकार की सहजता भी होती है, और यही वह संकेत है जो बताता है कि व्यक्ति केवल सोच नहीं रहा, बल्कि भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। समय के साथ यह क्षमता और मजबूत होती जाती है, लेकिन इसके बाद जो परिवर्तन आता है, वह शायद सबसे सुंदर और सबसे परिवर्तनकारी होता है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के सोचने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि उसके हृदय को बदल देता है। एक समय था जब वह केवल अपने बारे में सोचता था। उसकी चिंताएं, उसकी इच्छाएं, उसके लक्ष्य और उसकी समस्याएं ही उसके संसार का केंद्र थीं। यह स्वाभाविक भी है, अधिकांश लोग इसी तरह जीवन जीते हैं। लेकिन जब आत्मा का जागरण गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति के भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है। वह दूसरों को अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जो व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा है,
हो सकता है भीतर से टूटा हुआ हो। जो व्यक्ति क्रोधित दिखाई देता है, हो सकता है वह किसी गहरे दर्द में हो। जो व्यक्ति कठोर लगता है, हो सकता है उसने जीवन में इतनी चोटें खाई हों कि उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली हो। जब यह समझ विकसित होती है, तब व्यक्ति का हृदय नरम होने लगता है। वह लोगों को जज करना कम कर देता है। वह आलोचना कम करने लगता है। वह समझने की कोशिश अधिक करता है। और यही करुणा की शुरुआत है। करुणा केवल किसी पर दया करना नहीं है। करुणा का अर्थ है किसी दूसरे के अनुभव को महसूस करने की क्षमता। जब यह क्षमता विकसित होती है, तब व्यक्ति के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह धैर्य रखता है। पहले जहां वह केवल अपनी बात साबित करना चाहता था, अब वह दूसरों को सुनने लगता है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, अब वह क्षमा करना सीखने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। हर अनुभव के साथ, हर सीख के साथ और हर आध्यात्मिक प्रयास के साथ। परमहंस योगानंद कहते थे कि प्रेम और करुणा ईश्वर के सबसे निकट ले जाने वाले गुणों में से हैं। क्योंकि जब मनुष्य वास्तव में प्रेम करना सीखता है, तब वह अपने छोटे से अहंकार की सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। वह केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, वह हम को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सभी मनुष्य मूल रूप से एक ही सत्य से जुड़े हुए हैं। सबकी खुशियां अलग हो सकती हैं, सबके संघर्ष अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर की खोज एक जैसी है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति स्वीकार किया जाना चाहता है। जब यह समझ हृदय में उतरती है, तब करुणा स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता केवल इसलिए नहीं करता कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। वह सहायता करता है क्योंकि उसका हृदय ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वह किसी दुखी व्यक्ति को देखकर संवेदनशील हो जाता है। वह किसी जरूरतमंद की मदद करके भीतर से संतोष महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि दूसरों के जीवन में थोड़ा प्रकाश लाना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। धीरे धीरे उसका व्यवहार उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगता है। लोग उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति उन्हें समझता है, ये उन्हें जज नहीं करेगा, ये उनकी बात सुनेगा। और यही करुणा की वास्तविक शक्ति है। यह केवल दूसरों को नहीं बदलती, यह स्वयं उस व्यक्ति को भी बदल देती है जिसके भीतर यह विकसित होती है। क्योंकि जब हृदय प्रेम से भरने लगता है, तब भीतर के बहुत से पुराने घाव भी भरने लगते हैं। क्रोध कम होने लगता है, घृणा कम होने लगती है, प्रतिशोध की भावना कमजोर पड़ने लगती है और उसकी जगह एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है। घृणा में ऊर्जा खर्च करने से बेहतर है प्रेम में जीना। विवादों में उलझने से बेहतर है समझ विकसित करना। और दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है स्वयं को बेहतर बनाना। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की यात्रा और गहरी हो जाती है। अंतर्ज्ञान व्यक्ति को दिशा देता है, करुणा उसके हृदय को विस्तार देती है, और इन दोनों के साथ उसका जीवन धीरे धीरे एक नई रोशनी से भरने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, वह एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर अनुभव का कोई अर्थ है, हर चुनौती को शिक्षा लेकर आती है और हर मुलाकात किसी न किसी उद्देश्य से होती है। जब यह समझ विकसित होती है, तब जीवन पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर अंतर्ज्ञान जागने लगता है और उसका हृदय करुणा से भरने लगता है, तब उसकी पूरी जीवन यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब परिवर्तन केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, अब वह उसके व्यवहार, उसकी आदतों और उसकी दैनिक जीवन शैली में भी दिखाई देने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति स्वयं भी इस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि जिन चीजों की ओर वह पहले आकर्षित होता था, अब वे उसे वैसी खुशी नहीं देती। जिन बातों पर वह पहले घंटों तक सोचता रहता था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन आदतों को वह कभी छोड़ नहीं सकता था, उनसे भी उसका लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। अधिकांश लोग अपनी आदतों के अनुसार जीवन जीते हैं। वे वही सोचते हैं जो वर्षों से सोचते आए हैं, वही प्रतिक्रिया देते हैं जो हमेशा देते रहे हैं, वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले करते थे। धीरे धीरे आदतें ही उनका स्वभाव बन जाती हैं। लेकिन जब चेतना जागने लगती है, तब व्यक्ति अपने व्यवहार को देखने लगता है। पहले वह केवल क्रोधित होता था, अब वह अपने क्रोध को देखता है। पहले वह ईर्ष्या महसूस करता था, अब वह समझने लगता है कि ईर्ष्या उसके भीतर क्या कर रही है। पहले वह बिना सोचे प्रतिक्रिया देता था,
अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखने लगता है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि किसी भी बुरी आदत को बदलने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके बहुत से दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मानसिक आदतों से पैदा हो रहे हैं। कई बार वह छोटी सी बात को लेकर दिनों तक परेशान रहता है। कई बार किसी की कही हुई बात को बार बार याद करके स्वयं को दुख देता है। कई बार वह भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये सब आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों से अपना भाग्य बनाता है। यदि विचार बदल जाए तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब व्यक्ति नकारात्मक आदतों से दूरी बनाना शुरू करता है। यह कोई जबरदस्ती का प्रयास नहीं होता, यह भीतर की जागरूकता का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, तो अब उसे महसूस होने लगता है कि क्रोध के बाद उसका मन कितना अशांत हो जाता है। वह देखता है कि कुछ क्षणों का गुस्सा कई घंटों की शांति छीन लेता है। धीरे धीरे वह क्रोध को उचित ठहराने के बजाय उसे समझने लगता है। वह स्वयं से पूछता है कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूं? क्या वास्तव में सामने वाला व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, या मेरे भीतर कोई ऐसी कमजोरी है जो बार बार आहत हो जाती है? ऐसे प्रश्न उसके भीतर नई समझ पैदा करते हैं। वह प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीखता है, और जब निरीक्षण बढ़ता है तब परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ईर्ष्या का भाव भी कमजोर होने लगता है। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। दूसरों से तुलना करके वह केवल अपनी शांति खो रहा है। धीरे धीरे तुलना की आदत कम होने लगती है, और जहां तुलना समाप्त होती है, वहीं से संतोष का जन्म होता है। फिर वह अपने जीवन को दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपने विकास की दृष्टि से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि वास्तविक सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने में है। इसी प्रकार भय भी बदलने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, अब वह जीवन पर थोड़ा अधिक विश्वास करने लगता है। उसका विश्वास अंधविश्वास नहीं होता। वह केवल यह समझने लगता है कि हर परिस्थिति को नियंत्रित करना उसके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब यह समझ आती है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। वह पहले से अधिक शांत है, पहले से अधिक संतुलित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। क्योंकि नकारात्मक आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे अदृश्य जंजीरें होती हैं, और जब वे जंजीरें टूटने लगती हैं, तब आत्मा को एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति नकारात्मक आदतों से मुक्त होने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक और शक्तिशाली परिवर्तन जन्म लेने लगता है। यह परिवर्तन उसके संबंधों, उसके निर्णयों और उसके पूरे जीवन दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसे सत्य की ओर आकर्षण होने लगता है। सत्य एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जी पाते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग सुविधा के अनुसार सत्य को स्वीकार करते हैं। जब सत्य उनके पक्ष में होता है, तब वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन जब सत्य उनके भ्रम को तोड़ता है, तब वे उससे बचने लगते हैं। मनुष्य का अहंकार अक्सर वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन आध्यात्मिक जागरण के साथ एक नई बात होती है। व्यक्ति सत्य को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करने की शक्ति विकसित करने लगता है। शुरुआत स्वयं से होती है। वह अपने बारे में ईमानदार होने लगता है। यदि उसके भीतर कोई कमजोरी है, तो वह उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करता है। यदि उसने कोई गलती की है, तो वह उसका दोष दूसरों पर डालने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि अपने बारे में सत्य देखना संसार की सबसे कठिन बातों में से एक है, लेकिन यही वास्तविक विकास का मार्ग है। जब व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देता है, तभी वह वास्तव में बदल सकता है। धीरे धीरे यह ईमानदारी उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। वह दिखावे से दूर होने लगता है। उसे लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता कम महसूस होती है। वह वैसा दिखने की कोशिश नहीं करता जैसा वह है नहीं, बल्कि वह वैसा बनने की कोशिश करता है जैसा वह वास्तव में बनना चाहता है।
ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दिखावा हमेशा थका देता है, सत्य हमेशा मुक्त करता है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसके संबंध भी बदलने लगते हैं। वह झूठे संबंधों से दूरी बनाने लगता है। वह उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहता है जिनके साथ वह स्वयं जैसा रह सके। उसे कृत्रिमता पसंद नहीं आती, उसे बनावटी बातचीत पसंद नहीं आती। उसे केवल वही बातें आकर्षित करती हैं जिनमें सच्चाई हो। धीरे धीरे उसकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। वह केवल सच बोलने का प्रयास नहीं करता, वह सच जीने का प्रयास करता है। और यही वास्तविक आध्यात्मिकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल मंदिर जाने या प्रार्थना करने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता सत्य के साथ जीने की कला है। जब व्यक्ति सत्य को महत्व देने लगता है, तब उसका विवेक भी मजबूत होने लगता है। वह सही और गलत के बीच अंतर अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। वह केवल इसलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करता क्योंकि अधिकांश लोग उसे मानते हैं। वह स्वयं सोचता है, स्वयं अनुभव करता है और फिर अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। यह स्वतंत्रता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। अब वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, अब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। कई बार सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, कई बार इसके कारण व्यक्ति को अकेलापन भी महसूस हो सकता है, कई बार लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह सत्य का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि अब उसके लिए आंतरिक शांति बाहरी स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी होती है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में परिपक्व होने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल लोगों को खुश करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य स्वयं को सत्य के निकट ले जाना है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता पैदा होने लगती है। लोग क्या सोचते हैं, इसका प्रभाव कम होने लगता है। दुनिया क्या कहती है, इसका दबाव कम होने लगता है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर होता है। और जब व्यक्ति का केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है, तब परिस्थितियां उसे आसानी से हिला नहीं पाती। सफलता आए तो वह संतुलित रहता है, असफलता आए तो भी वह टूटता नहीं। प्रशंसा मिले तो विनम्र रहता है, आलोचना मिले तो भी सीखने की कोशिश करता है। यह संतुलन अचानक नहीं आता, यह सत्य और जागरूकता के साथ जीने का परिणाम होता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार बाहरी उपलब्धियां नहीं है। सबसे बड़ा उपहार है एक शांत मन, एक स्वच्छ हृदय और एक ऐसी अंतरात्मा जो सत्य के साथ खड़ी हो सके। जब यह अवस्था विकसित होती है, तब व्यक्ति के भीतर गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह अहंकार से पैदा हुआ आत्मविश्वास नहीं होता, यह उस शांति से पैदा होता है जो सत्य के साथ जीने से मिलती है। उसे पता होता है कि भले ही पूरी दुनिया बदल जाए, फिर भी उसके भीतर एक ऐसी जगह है जहां वह सुरक्षित है। एक ऐसी जगह जहां कोई भय नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल शांति, केवल स्पष्टता और केवल सत्य। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रकाशमान होने लगती है। नकारात्मक आदतों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, सत्य के प्रति प्रेम मजबूत हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे उस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है जिसकी खोज वह शायद वर्षों से कर रहा था, बिना यह जाने कि वह वास्तव में क्या खोज रहा है। अब उसे दिशा दिखाई देने लगी है। अब उसे अपने भीतर वह प्रकाश दिखाई देने लगा है जो हमेशा से मौजूद था। और जैसे जैसे वह उस प्रकाश के निकट जाता है, वैसे वैसे उसका जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण, अधिक शांत और अधिक दिव्य होता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति नकारात्मक आदतों की जंजीरों से मुक्त होने लगता है और सत्य उसके जीवन का आधार बनने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक और अत्यंत गहरा परिवर्तन जन्म लेने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर बहुत साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक होता है। अधिकांश लोग अकेले होने से डरते हैं। वे हमेशा किसी न किसी शोर से घिरे रहना चाहते हैं। कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी बातचीत, कभी सोशल मीडिया और कभी काम। जैसे ही कुछ क्षणों का खाली समय मिलता है, मन तुरंत किसी न किसी व्यस्तता की तलाश करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बाहर का शोर समाप्त होता है, तब व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है और बहुत से लोग उस आवाज का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन जब आध्यात्मिक जागरण गहरा होने लगता है, तब यही स्थिति बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले अकेले रहने से घबराता था, वही अब कभी कभी एकांत की तलाश करने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ समय स्वयं के साथ बिताना आवश्यक है। यह अकेलापन नहीं होता, यह एकांत होता है। और अकेलेपन तथा एकांत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन वह है जब व्यक्ति लोगों की कमी महसूस करता है। एकांत वह है जब व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेने लगता है।
धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जब वह कुछ समय शांत बैठता है तब उसके भीतर एक अनोखी स्थिरता उत्पन्न होती है। वह अपने विचारों को बेहतर समझ पाता है। वह अपने जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बहुत सी उलझनें केवल इसलिए थीं क्योंकि वह स्वयं को सुनने के लिए कभी रुका ही नहीं था। अब जब वह रुकता है तब उसे अपने भीतर छिपे हुए अनेक उत्तर मिलने लगते हैं। प्रकृति के बीच बैठना उसे अच्छा लगने लगता है। सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, बहती हवा, खुला आकाश और सूर्य की पहली किरणें उसके भीतर कुछ ऐसा स्पर्श करती हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उसे महसूस होता है कि जीवन केवल भाग दौड़ का नाम नहीं है। जीवन में एक गहरा मौन भी है और वही मौन उसे अपनी ओर बुला रहा है। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि ईश्वर को केवल शब्दों में नहीं पाया जा सकता, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। और उस अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण द्वार है आंतरिक मौन। जब व्यक्ति का मन शांत होने लगता है तब वह उन सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस करने लगता है जो पहले शोर में दब जाती थीं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में कभी अकेला नहीं था। भले ही कमरे में कोई ना हो, फिर भी एक उपस्थिति हमेशा उसके साथ है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे शांति के रूप में अनुभव करते हैं, कुछ प्रेम के रूप में, कुछ सुरक्षा के रूप में, और कुछ इसे केवल एक गहरे संतोष के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन जो भी रूप हो, उसका प्रभाव समान होता है। व्यक्ति का भय कम होने लगता है। उसे बाहरी सहारों की आवश्यकता कम महसूस होने लगती है। अब उसकी खुशी केवल लोगों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, वह स्वयं के साथ भी संतुष्ट रह सकता है। यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं के साथ शांति से नहीं रह सकता तब तक वह दुनिया के किसी भी संबंध में वास्तविक शांति नहीं पा सकता। धीरे धीरे एकांत उसके लिए बोझ नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। वह कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए सुरक्षित रखता है। वह अपने विचारों को देखने लगता है, अपने भय को समझने लगता है, अपने सपनों को पहचानने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और निकट पहुंचने लगता है। यहीं से उसके जीवन में एक और परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करता, अब वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कोई ना कोई अर्थ था। पहले जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य समझता था, अब उनमें भी उसे कोई शिक्षा दिखाई देने लगती है। पहले जिन लोगों से उसे शिकायत थी, अब वह समझने लगता है कि शायद वे भी उसके जीवन में किसी कारण से आए थे। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। हर अनुभव के साथ, हर संघर्ष के साथ, हर सफलता और हर असफलता के साथ। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं है, जीवन उसे कुछ सिखा रहा है। हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर चुनौती एक अवसर है और हर दर्द अपने भीतर कोई ना कोई संदेश छिपाए हुए हैं। जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है तब शिकायतें कम होने लगती हैं, कृतज्ञता बढ़ने लगती है। व्यक्ति उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देता है जिन्हें वह पहले सामान्य समझकर अनदेखा कर देता था। एक स्वस्थ शरीर, सांस लेने की क्षमता, परिवार, मित्र, प्रकृति, सूर्य का प्रकाश, एक और नया दिन। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि जीवन उपहारों से भरा हुआ है, लेकिन हम अक्सर उन उपहारों को तब तक नहीं देखते जब तक हमारी दृष्टि बदल नहीं जाती। जब कृतज्ञता बढ़ती है तब मन का स्वभाव भी बदलने लगता है। जो व्यक्ति पहले हर समय कमी पर ध्यान देता था, अब वह उपलब्ध चीजों पर ध्यान देने लगता है। जो व्यक्ति पहले केवल समस्याएं देखता था, अब वह संभावनाएं भी देखने लगता है। उसका पूरा मानसिक संसार बदलने लगता है और यही परिवर्तन उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म करता है। अब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसके भीतर आशा बनी रहती है, क्योंकि उसे विश्वास होने लगता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद कोई सीख मिलती है और हर संघर्ष के बाद विकास संभव है। यह विश्वास उसे मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वह जीवन के प्रति अधिक खुला होने लगता है। वह परिवर्तन से डरना कम कर देता है। वह अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख जाता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन जीवन पर भरोसा करना संभव है और यही भरोसा उसके भीतर गहरी शांति पैदा करता है। अब उसे हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, उसे हर बात का प्रमाण तुरंत नहीं चाहिए। वह धैर्य रखना सीख जाता है।
वह समय की प्रक्रिया पर विश्वास करना सीख जाता है। और जब धैर्य तथा विश्वास साथ आते हैं, तब व्यक्ति का आंतरिक संसार अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। अब वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। अब वह हर समस्या को विनाश नहीं समझता। अब वह हर असफलता को अंत नहीं मानता। उसे पता होता है कि जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यही समझ उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि उसके भीतर कुछ अलग है। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में अधिक गहराई है, उसके व्यवहार में अधिक शांति है, उसकी उपस्थिति में अधिक स्थिरता है। लेकिन यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं है। यह भीतर की यात्रा का परिणाम है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसने स्वयं को समझना शुरू किया, अपने भय का सामना किया, अपने भ्रमों को छोड़ा और अपने भीतर मौजूद प्रकाश को पहचानना शुरू किया। अब उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है। जीवन चेतना की यात्रा है, और इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य स्वयं को पहचानना है, अपने भीतर मौजूद उस सत्य को जानना है जो परिस्थितियों से परे है। जब यह समझ हृदय में उतरती है, तब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब वह केवल जीवित नहीं रहता, अब वह सचमुच जीना शुरू करता है। हर क्षण को अधिक जागरूकता के साथ, हर संबंध को अधिक प्रेम के साथ, हर चुनौती को अधिक साहस के साथ और हर दिन को अधिक कृतज्ञता के साथ। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जिस शांति की वह वर्षों से खोज कर रहा था, वह कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। उसे केवल उसे पहचानना था। और जैसे जैसे वह उस आंतरिक शांति के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उसका जीवन एक नई रोशनी से भरने लगता है। अब उसे अकेलेपन से भय नहीं लगता। अब उसे भविष्य से उतनी चिंता नहीं होती। अब उसे लोगों की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया है जहां वह स्वयं के साथ पूर्ण है, जहां वह सुरक्षित है, जहां वह शांत है और जहां उसे उस दिव्य उपस्थिति की झलक मिलने लगती है जो हमेशा से उसके साथ थी, है और रहेगी। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक घर की ओर लौटने लगती है। और यही वह संकेत है जिसे अनेक आध्यात्मिक परंपराएं गहरे जागरण की निशानी मानती हैं। क्योंकि जब मनुष्य एकांत में आनंद महसूस करने लगे, जीवन के प्रति कृतज्ञ होने लगे और हर परिस्थिति में छिपे अर्थ को देखने लगे, तब समझना चाहिए कि उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो चुकी है। अब उसकी यात्रा केवल संसार की ओर नहीं है, अब उसकी यात्रा अपने भीतर की ओर है। और यही यात्रा अंततः उसे उस सत्य के निकट ले जाती है जिसकी खोज में वह शायद जन्मों से भटक रहा था। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है, जब एकांत उसे डराने के बजाय आनंद देने लगता है, जब जीवन के प्रति कृतज्ञता उसके स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझना पड़ता है। यह सत्य जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा भी है। अक्सर जब किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव आने शुरू होते हैं, तो उसके भीतर उत्साह पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ विशेष हो रहा है। वह अपने पुराने स्वरूप से अलग महसूस करता है। उसके विचार बदल रहे होते हैं, उसकी भावनाएं बदल रही होती हैं और जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण भी बदल रहा होता है। लेकिन यहीं एक सूक्ष्म परीक्षा भी शुरू होती है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार बहुत चालाक होता है। वह हर चीज को अपना बना लेना चाहता है, यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभवों को भी। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में यह भावना आने लगती है कि वे दूसरों से अधिक जागरूक हैं, अधिक विशेष हैं या किसी तरह से अधिक श्रेष्ठ हैं। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद और लगभग सभी महान संतों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं है, कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है और न ही कोई अलौकिक शक्ति है। सबसे बड़ा प्रमाण है विनम्रता। जितना व्यक्ति सत्य के निकट पहुंचता है, उतना ही विनम्र होता जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसकी व्यक्तिगत पहचान कितनी छोटी है। वह समझने लगता है कि जो कुछ भी अच्छा उसके भीतर विकसित हो रहा है, वह केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। वह एक कृपा भी है, एक अवसर भी है, एक आशीर्वाद भी है। जब यह समझ आती है, तब व्यक्ति अपने अनुभवों को लेकर घमंड नहीं करता। वह उन्हें सम्मान देता है, लेकिन उनके आधार पर स्वयं को दूसरों से बड़ा नहीं मानता। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई अभी शुरुआत में है, कोई बीच में है,
कोई बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अंततः सभी एक ही सत्य की ओर बढ़े हैं। यही समझ उसके भीतर सम्मान पैदा करती है। अब वह लोगों को उनकी कमियों से नहीं देखता, वह उनके भीतर छिपी संभावनाओं को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जिस तरह उसने संघर्ष किए हैं, उसी तरह दूसरे लोग भी अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। जिस तरह उसने गलतियां की हैं, उसी तरह दूसरे लोग भी सीख रहे हैं। और जिस तरह उसे अवसर मिला है, उसी तरह दूसरों को भी अवसर मिल सकता है। यह दृष्टिकोण उसके भीतर गहरी करुणा और विनम्रता को जन्म देता है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य स्वयं को महान साबित करना नहीं है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य स्वयं को सच्चा बनाना है। महान दिखना आसान है, सच्चा होना कठिन है। महान बनने के लिए व्यक्ति अभिनय कर सकता है, लेकिन सच्चा बनने के लिए उसे अपने भ्रमों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है। उसे अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानना पड़ता है, और यही वास्तविक साधना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लेता है और फिर वह सोचने लगता है कि अब वह सब कुछ जान गया है। लेकिन सच्चा साधक कभी ऐसा नहीं सोचता। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसे अपनी सीमाओं का भी अधिक बोध होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। यही कारण है कि महान संत जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं। वे सत्य के सामने स्वयं को हमेशा विनम्र रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सत्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। सत्य अनंत है और कोई भी मनुष्य उसे पूरी तरह सीमित नहीं कर सकता। जब यह समझ विकसित होती है, तब व्यक्ति अपने अनुभवों को लेकर संतुलित रहने लगता है। यदि कोई सुंदर आध्यात्मिक अनुभव होता है तो वह उसका आनंद लेता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। यदि कोई अनुभव नहीं होता, तब भी वह निराश नहीं होता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य अनुभव नहीं बल्कि आंतरिक विकास होता है। यही परिपक्वता की निशानी है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि आध्यात्मिक यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। यह हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक होने की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा अधिक प्रेम विकसित करने की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा अधिक सत्य के साथ जीने की प्रक्रिया है। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होने लगता है। वह न स्वयं को कम समझता है और न ही अधिक। वह बस स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। यह स्वीकृति उसे गहरी शांति देती है, क्योंकि अब उसे किसी भूमिका का अभिनय नहीं करना पड़ता। अब उसे किसी छवि को बनाए रखने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वह सहज हो जाता है, और यही सहजता आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। लेकिन इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समझ जन्म लेती है, और यह समझ व्यक्ति की पूरी जीवन दृष्टि बदल सकती है। धीरे धीरे वह अपने जीवन की घटनाओं को नए नजरिए से देखने लगता है। पहले वह सोचता था कि केवल सुखद अनुभव ही अच्छे होते हैं और कठिन अनुभव बुरे होते हैं, लेकिन अब उसकी समझ गहरी होने लगती है। उसे एहसास होता है कि जीवन के सबसे बड़े पाठ अक्सर कठिन परिस्थितियों से ही मिले हैं। जिन लोगों ने उसे सबसे अधिक चुनौती दी, उन्हीं से उसने सबसे अधिक सीखा। जिन परिस्थितियों ने उसे सबसे अधिक रुलाया, उन्हीं ने उसे सबसे अधिक मजबूत बनाया। जिन असफलताओं ने उसे तोड़ा, उन्हीं ने उसे नया आकार दिया। धीरे धीरे वह अपने अतीत को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले केवल दर्द दिखाई देता था, अब वहां सीख भी दिखाई देती है। जहां पहले केवल हानि दिखाई देती थी, अब वहां विकास भी दिखाई देता है। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अतीत के साथ शांति बना लेता है, तब उसका वर्तमान भी बदलने लगता है। अब वह शिकायतों में नहीं जीता, अब वह समझ में जीता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं था, जीवन उसे तैयार कर रहा था। हर अनुभव किसी न किसी रूप में उसे उसकी वर्तमान चेतना तक लेकर आया है। यह समझ उसे अपने अतीत को माफ करने की शक्ति देती है। वह उन लोगों को भी माफ करना सीखने लगता है जिन्होंने कभी उसे दुख पहुंचाया था। यह इसलिए नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसलिए कि वह अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त करना चाहता है। वह समझता है कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की स्वतंत्रता के लिए होती है। जब यह समझ आती है, तब उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ बहुत सा दर्द पिघलने लगता है। धीरे धीरे वह हल्का महसूस करने लगता है। अब उसे हर समय अपने घावों की कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। अब वह अपने घावों से अपनी पहचान नहीं बनाता। वह समझ जाता है कि वह अपने अनुभवों से कहीं बड़ा है, वह अपनी असफलताओं से बड़ा है, वह अपने दुखों से बड़ा है, और यही समझ उसे नई स्वतंत्रता देती है।
अब उसका ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान पर आने लगता है। वह इस क्षण को अधिक जागरूकता से जीने लगता है। उसे एहसास होता है कि जीवन हमेशा अभी हो रहा है। न तो अतीत वापस आ सकता है, न भविष्य अभी आया है। जो कुछ भी वास्तविक है वह यही क्षण है। और जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि अधिकांश चिंताएं भविष्य से जुड़ी होती हैं और अधिकांश दुख अतीत से जुड़े होते हैं। वर्तमान में केवल जीवन होता है, सांस होती है, अनुभव होता है, अस्तित्व होता है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जितना अधिक वह वर्तमान में रहता है, उतनी अधिक शांति उसे मिलती है। वह साधारण क्षणों में भी आनंद महसूस करने लगता है। एक कप चाय, एक शांत सुबह, किसी प्रियजन की मुस्कान, पेड़ों के बीच बहती हवा, आकाश में तैरते बादल। अब उसे खुशी के लिए बहुत बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। जीवन स्वयं ही पर्याप्त लगने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है, क्योंकि जब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद खोज लेता है, तब उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वह भीतर से समृद्ध हो जाता है और यही समृद्धि उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास भी मजबूत होने लगता है कि जीवन में जो कुछ आवश्यक है वह सही समय पर आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास करना छोड़ देता है। वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है, लेकिन परिणामों को लेकर अत्यधिक तनाव नहीं पालता, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जो उसके नियंत्रण में है वह उसे पूरी ईमानदारी से करता है। जो उसके नियंत्रण में नहीं है उसे वह जीवन के हवाले करना सीख जाता है। यही संतुलन उसे गहरी शांति देता है और यही शांति उसकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा बना देती है। अब उसके लिए आध्यात्मिकता कोई विचार नहीं रह जाती। वह उसका जीवन बन जाती है, उसकी दृष्टि बन जाती है, उसका स्वभाव बन जाती है। और इसी के साथ वह धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ने लगता है जहां बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसके भीतर का प्रकाश बुझता नहीं, बल्कि हर अनुभव के साथ और अधिक उज्जवल होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति का आंतरिक प्रकाश स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे उसके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही वह बिंदु होता है जहां से उसकी आध्यात्मिक यात्रा केवल विचारों और भावनाओं की यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है। अब तक उसने शांति को महसूस किया है, अंतर्ज्ञान को पहचाना है, करुणा को विकसित किया है, नकारात्मक आदतों से दूरी बनानी शुरू की है, सत्य के प्रति आकर्षण महसूस किया है, एकांत में आनंद का अनुभव किया है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना सीखा है। लेकिन अब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। यदि यह सब वास्तव में सत्य है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ूं? मैं अपने भीतर जाग रही इस चेतना को कैसे स्थिर रखूं? यहीं से व्यक्ति केवल खोज करता नहीं रहता, बल्कि साधक बनना शुरू करता है। बहुत से लोग आध्यात्मिक विषयों के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरणादायक बातें सुनते हैं और कुछ समय के लिए उत्साहित भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को अनुभव में बदलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति भोजन के बारे में 1000 किताबें पढ़ ले तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, उसे भोजन करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ जानता हो, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू न करे, तो वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि आंतरिक विकास के लिए नियमितता आवश्यक है। वह हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना शुरू करता है। शुरुआत में यह केवल कुछ मिनटों का समय हो सकता है, लेकिन वह समय बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि उन्हीं क्षणों में वह बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की ओर लौटता है। जब वह शांत बैठता है, अपनी सांसों को महसूस करता है और अपने मन को देखने का प्रयास करता है, तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसका मन वास्तव में कितना व्यस्त है। विचार लगातार आते रहते हैं, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी पुराने संवाद। शुरुआत में उसे लगता है कि उसका मन पहले से अधिक अशांत हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसका मन पहले भी ऐसा ही था। अब वह केवल उसे देख पा रहा है। यही जागरूकता का आरंभ है। धीरे धीरे वह अपने विचारों से लड़ना छोड़ देता है। वह उन्हें देखना सीखता है,
उन्हें समझना सीखता है, उन्हें आने और जाने देना सीखता है। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह केवल अपने विचार नहीं है, वह केवल अपनी भावनाएं नहीं है, उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन सब का साक्षी है। यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को केवल विचारों और भावनाओं से अलग पहचानना शुरू करता है, तब उसके दुखों की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब कोई नकारात्मक विचार आते ही वह तुरंत उसके साथ बह नहीं जाता। अब कोई भय आते ही वह पूरी तरह उसके प्रभाव में नहीं आ जाता। उसे याद रहने लगता है कि वह उस विचार से बड़ा है, वह उस भय से बड़ा है, वह उस परिस्थिति से बड़ा है। और यही समझ उसे आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। धीरे धीरे उसका ध्यान केवल समस्याओं से हटकर चेतना की ओर जाने लगता है। अब वह हर समय दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब व्यक्ति स्वयं को बदलता है, तब उसका संसार भी बदलने लगता है। लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब अनुभव भी बदल जाता है। अब वह हर सुबह एक नए अवसर की तरह देखने लगता है। पहले सुबह केवल एक और दिन होती थी, अब वह एक नया आरंभ बन जाती है। एक और अवसर सीखने का, एक और अवसर प्रेम करने का, एक और अवसर बेहतर बनने का। धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन विकसित होने लगता है। लेकिन यह मजबूरी वाला अनुशासन नहीं होता, यह प्रेम से पैदा हुआ अनुशासन होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्रिय कार्य के लिए समय निकालता है, उसी प्रकार अब वह अपने आंतरिक विकास के लिए समय निकालता है। उसे महसूस होता है कि यदि वह अपने मन की देखभाल नहीं करेगा, तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे स्थायी शांति नहीं दे पाएंगी। इसलिए वह अपने भीतर निवेश करना शुरू करता है। वह अच्छे विचारों को अपनाता है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है, सकारात्मक संगति खोजता है और धीरे धीरे अपने जीवन को उन चीजों से भरने लगता है जो उसकी चेतना को ऊपर उठाती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसे बदलने लगती है। उसकी भाषा बदलने लगती है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। अब वह हर समय सही साबित होने की कोशिश नहीं करता, अब वह समझने की कोशिश करता है। अब वह हर बहस जीतना नहीं चाहता, अब वह शांति बनाए रखना चाहता है। यह परिवर्तन उसके आसपास के लोगों को भी दिखाई देने लगता है। लोग महसूस करते हैं कि उसके भीतर कुछ अलग है। वह पहले जैसा बेचैन नहीं है, पहले जैसा प्रतिक्रियाशील नहीं है, पहले जैसा अस्थिर नहीं है। और यह परिवर्तन किसी बाहरी उपलब्धि के कारण नहीं है, यह भीतर की साधना का परिणाम है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। वास्तविक साधना तो जीवन के बीचों बीच होती है। जब कोई व्यक्ति आपको क्रोधित करने की कोशिश करे और फिर भी आप शांत रह सकें, जब कोई परिस्थिति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार न हो और फिर भी आप संतुलित रह सकें, जब कोई आपको समझ न पाए और फिर भी आपके भीतर करुणा बनी रहे, तब आपकी साधना वास्तविक रूप से परखी जाती है। यही कारण है कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा गुरु है। हर दिन कोई ना कोई पाठ लेकर आता है, हर परिस्थिति कोई ना कोई अवसर लेकर आती है और हर चुनौती हमें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं है, आध्यात्मिकता संसार के बीच रहकर जागरूक होना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए भी अपनी आत्मा से जुड़े रहना है। यही संतुलन वास्तविक परिपक्वता को जन्म देता है। अब व्यक्ति न तो संसार का विरोध करता है और न ही उसमें खो जाता है, वह दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख जाता है। वह अपने काम करता है, अपने संबंध निभाता है, अपने सपनों के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। एक ऐसा केंद्र जिसे परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। और जैसे जैसे यह केंद्र मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में वह कभी अकेला नहीं था। हर कठिन समय में कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ थी। हर गिरावट के बाद उसे उठाने वाली कोई शक्ति थी। हर अंधेरे दौर में कहीं ना कहीं एक प्रकाश मौजूद था। शायद वह उसे देख नहीं पाया था, लेकिन अब वह उसे महसूस करने लगा है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से पैदा हुआ विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो धीरे धीरे हृदय में जन्म लेता है। और जब यह विश्वास स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब वह केवल परिणामों पर निर्भर नहीं रहता,
अब उसकी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब उसका आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलताओं पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक गहरा आधार खोज लिया है। एक ऐसा आधार जो परिस्थितियों से परे है, एक ऐसा आधार जो समय से परे है, एक ऐसा आधार जो उसे हर स्थिति में संभाले रख सकता है। और यहीं से उसकी यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। अब वह केवल शांति की खोज नहीं कर रहा, अब वह स्वयं शांति का माध्यम बनने लगा है। अब उसकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रेरित करने लगती है। उसके शब्दों से अधिक उसका व्यवहार बोलने लगता है, उसकी सलाह से अधिक उसका जीवन सिखाने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे एक प्रकाश स्तंभ की तरह बन जाता है। उसे स्वयं इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन उसका जीवन दूसरों को यह दिखाने लगता है कि आंतरिक परिवर्तन संभव है, शांति संभव है, प्रेम संभव है, सत्य संभव है, और सबसे बढ़कर स्वयं को पहचानना संभव है। यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप को पहचानने लगता है। और यही पहचान उसकी पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य बन जाती है। और जब व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उसकी यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब वह केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहा होता, केवल अनुभवों का पीछा नहीं कर रहा होता, और केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश नहीं कर रहा होता। अब उसके भीतर कुछ और गहरा जन्म ले चुका होता है। अब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जिस सत्य को वह बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। सालों तक उसने सोचा कि खुशी किसी उपलब्धि में मिलेगी, फिर उसने सोचा कि खुशी किसी संबंध में मिलेगी, फिर उसने सोचा कि खुशी धन, सम्मान या सफलता में मिलेगी। लेकिन जीवन के लंबे अनुभवों के बाद उसे महसूस होने लगता है कि ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता, कुछ ऐसा जो हर अनुभव का साक्षी है, कुछ ऐसा जो बचपन में भी था, युवावस्था में भी था और आज भी मौजूद है। धीरे धीरे साधक उसी उपस्थिति को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि उसकी वास्तविक पहचान केवल उसका नाम नहीं है, केवल उसका शरीर नहीं है, केवल उसका पेशा नहीं है, केवल उसकी सफलताएं और असफलताएं नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना मौजूद है जो इन सब सीमाओं से परे है। और जब इस सत्य की पहली झलक मिलती है, तब जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है। अब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानता, अब वह स्वयं को जीवन की धारा का एक जागरूक हिस्सा मानता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर अनुभव ने उसे किसी कारण से छुआ, हर चुनौती ने उसे किसी कारण से मजबूत बनाया, हर दर्द ने उसे किसी कारण से गहरा बनाया, हर असफलता ने उसे किसी कारण से विनम्र बनाया, और हर प्रेम ने उसे किसी कारण से विस्तृत बनाया। अब वह अपने अतीत से लड़ना बंद कर देता है, अब वह अपने भाग्य से शिकायत करना बंद कर देता है, अब वह जीवन से प्रश्न पूछने के बजाय जीवन को सुनना शुरू कर देता है। और यही सुनना उसे उस शांति तक ले जाता है जिसकी खोज वह शायद वर्षों से कर रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह किसी अंधी मान्यता पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव पर आधारित होता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह अर्थहीन नहीं है। हो सकता है हम हर घटना का कारण न समझ सकें, हो सकता है हम हर परिस्थिति का उत्तर न जान सकें, लेकिन फिर भी जीवन में एक अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमें लगातार सीखने, बढ़ने और विकसित होने के अवसर देती रहती है। यही समझ व्यक्ति के भीतर गहरी शांति पैदा करती है। अब उसे हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, अब उसे हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए, अब उसे हर परिस्थिति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए, क्योंकि उसे विश्वास होने लगता है कि जीवन उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है जितना वह सोचता था। और जब यह विश्वास जन्म लेता है, तब भय की पकड़ कमजोर होने लगती है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, हानि का भय, धीरे धीरे ये सब अपनी शक्ति खोने लगते हैं, क्योंकि अब व्यक्ति का केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है, तब बाहरी तूफान उतना प्रभाव नहीं डाल पाते। यही कारण है कि महान संत कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। उनकी शांति परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर की स्थिरता से आती है। और जैसे जैसे साधक इस स्थिरता के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उसके भीतर प्रेम का विस्तार होने लगता है। अब उसका प्रेम केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता,
अब वह हर व्यक्ति में एक समान मानवीयता को महसूस करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर कोई अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, हर कोई खुशी की तलाश में है, हर कोई प्रेम चाहता है, हर कोई शांति चाहता है। यह समझ उसके हृदय को और अधिक कोमल बना देती है। अब वह लोगों को उनके व्यवहार से पहले उनके दर्द के संदर्भ में देखना शुरू करता है। अब वह निर्णय कम करता है और समझने की कोशिश अधिक करता है। अब वह आलोचना कम करता है और करुणा अधिक विकसित करता है। और यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहती, वह सेवा बन जाती है, वह प्रेम बन जाती है, वह जीवन जीने का तरीका बन जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना भी एक साधना है। किसी को आशा देना, किसी की बात सुनना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी भयभीत व्यक्ति को साहस देना, ये सब छोटे कार्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि जब प्रेम कर्म बन जाता है तब आध्यात्मिकता जीवित हो जाती है। अब व्यक्ति केवल अपने विकास की चिंता नहीं करता, वह दूसरों के कल्याण की भी चिंता करने लगता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जितना अधिक वह दूसरों को ऊपर उठाता है, उतना ही उसका अपना हृदय भी विस्तृत होता जाता है। यही प्रेम का नियम है। यह बांटने से कम नहीं होता, यह बांटने से बढ़ता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वास्तविक समृद्धि धन में नहीं है। वास्तविक समृद्धि उस प्रेम में है जिसे हम साझा करते हैं, उस शांति में है जिसे हम फैलाते हैं, उस प्रकाश में है जिसे हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तब जीवन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब सफलता का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं रह जाता। अब सफलता का अर्थ है एक बेहतर इंसान बनना, एक अधिक जागरूक इंसान बनना, एक अधिक प्रेमपूर्ण इंसान बनना, एक अधिक सत्यनिष्ठ इंसान बनना। यही वास्तविक उपलब्धि है। और यही वह उपलब्धि है जिसे कोई छीन नहीं सकता। समय नहीं, परिस्थितियां नहीं, दुनिया नहीं, क्योंकि यह भीतर विकसित होती है। धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंत किसी विशेष अनुभव में नहीं है, इसका अंत किसी चमत्कार में नहीं है, इसका अंत किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं है। इसका सार है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर मौजूद उस दिव्यता को पहचानना जो हमेशा से वहां थी। वह दिव्यता जो हर मनुष्य में मौजूद है, वह दिव्यता जो प्रेम में प्रकट होती है, सत्य में प्रकट होती है, करुणा में प्रकट होती है, शांति में प्रकट होती है। और जब यह पहचान गहरी होने लगती है, तब जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। अब हर सुबह एक उपहार लगती है, हर सांस एक आशीर्वाद लगती है, हर अनुभव एक शिक्षक लगता है, और हर दिन आत्मा के विकास का एक अवसर बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति समझने लगता है कि वास्तविक मंदिर बाहर नहीं, उसके भीतर है। वास्तविक यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। और वास्तविक खजाना कहीं दूर नहीं, उसकी अपनी चेतना में छिपा हुआ है। शायद यही कारण है कि सभी महान संत अंततः एक ही बात कहते हैं, स्वयं को जानो, अपने भीतर उतर जाओ, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने जीवन को प्रेम से भर दो, और फिर देखो कि पूरा संसार कैसे बदलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तब दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है, और जब चेतना बदलती है तब जीवन का अनुभव बदल जाता है। तो यदि आपने अपने जीवन में इन संकेतों में से कुछ भी महसूस किया है, यदि आपका मन पहले से अधिक शांति की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि आप सत्य को पहले से अधिक महत्व देने लगे हैं, यदि करुणा आपके भीतर बढ़ रही है, यदि एकांत अब आपको डराता नहीं बल्कि सुकून देता है, यदि आपका हृदय जीवन के प्रति कृतज्ञ होने लगा है, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा भी एक गहरे जागरण की ओर बढ़ रही हो। इस यात्रा को जल्दबाजी में मत जिए, इसे प्रेम से जिए, धैर्य से जिए, जागरूकता से जिए। क्योंकि आत्मा का विकास किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है, यह एक फूल की तरह है। वह अपने समय पर खिलता है, और जब खिलता है तब उसकी सुगंध स्वयं फैल जाती है। याद रखिए, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता का एक बीज मौजूद है। कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, कुछ लोग उसे खोजते हैं, और कुछ लोग उसे प्रेम, सत्य और साधना के जल से सींचकर एक विशाल वृक्ष बना देते हैं। अब यह निर्णय हमारे हाथ में है कि हम अपने भीतर मौजूद उस बीज के साथ क्या करते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि आपने इन बातों में अपने जीवन की झलक देखी हो, तो कमेंट में ओम अवश्य लिखें। अपना अनुभव भी साझा करें कि इनमें से कौन सा संकेत आपने सबसे अधिक महसूस किया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका एक छोटा सा समर्थन ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। ईश्वर आपको शांति दें, शक्ति दें, प्रेम दें और आपके भीतर छिपे प्रकाश को और अधिक उज्जवल करें। हरि AUM शांति।